अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एन गार्डनिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को खूब मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि रोज़ प्लांट की हम कैसे केयर कर सकते हैं और इसको रेनी सीज़न में हम कौन सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं कि जो ज़ाया होने की बजाय सारा असर हमारे प्लांट पे ही हो। क्योंकि बारिशों के मौसम में व्यूअर्स इतनी ज़्यादा बारिशें होती हैं कि प्लांट में कोई भी हम अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो वो पानी के साथ नीचे बह जाएगा और हमारे प्लांट को उतना फ़ायदा उसका नहीं होगा। तो हमें कौन से फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करनी चाहिए जो हमारे प्लांट को सही से इनकी नशोनुमा करें और इन्हें सही असर हो। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो हमें अपने रोज़ प्लांट पे बारिशों के सीज़न में हमें ऐसे इसकी ब्रांचेस दिखाई देंगी कि जो हमारे प्लांट को फ़ायदे की बजाय नुकसान देती हैं। अगर ऐसी ब्रांचेस आपको दिखें तो इन्हें फ़ौरी तौर पर तल्फ़ कर दें, क्योंकि ये सारी प्लांट की एनर्जी ले लेती हैं और हमारे प्लांट को कई दफ़ा ऐसा होता है कि इनकी अगर ग्रोथ सही से हो जाए, ज़्यादा ग्रोथ इनकी हो जाए, ज़्यादा ब्रांचेस निकल आएँ, तो ये हमारे प्लांट के ऊपर वाले हिस्से को ख़त्म कर देती हैं और उन्हें डैमेज कर देती हैं। उनकी जितनी भी एनर्जी है ये ले लेती हैं और हमारा प्लांट जो ख़ास तौर पे ग्राफ्टेड प्लांट है वो हमारा प्लांट सूख जाता है। तो सबसे पहले तो हमें इन ब्रांचेस को कट कर देना चाहिए ताकि हमारे प्लांट की जितनी भी एनर्जी है वो हमारे प्लांट को ही मिले, बजाय इसके कि इन ब्रांचेस की नशोनुमा हो, क्योंकि इन पे फ्लावर्स तो आते ही नहीं हैं। क्योंकि ये ग्राफ्टेड प्लांट है और ये जो इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं ये देसी होती हैं और ये लंबी ही होती जाती हैं। इन पे ना तो फ्लावर आते हैं और बस ये ग्रोथ ही करती जाती हैं और सारे प्लांट की एनर्जी ले लेती हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन्हें तल्फ़ करना है और इसके बाद हमें अपने प्लांट में ऐसे फर्टिलाइज़र देना है कि जो पानी के साथ बह ना जाए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे प्लांट में असर करते जाएं और हमारे प्लांट की नशोनुमा में मदद करें। तो ऐसे में हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र के बजाय हमें पाउडर फार्म में जो हमने घर में बना रखी हैं फर्टिलाइज़र, वो हमें अपने प्लांट में देनी चाहिए। इसके लिए हम अपने किचन में डेली अंडे तो यूज़ करते ही हैं, उनके छिलकों को हमें अपने फर्टिलाइज़र में यूज़ करना चाहिए। उसके साथ साथ चाय की पत्ती को जो हमने इस्तेमाल की हुई है, चाय बनाई हुई है, उसे वॉश करके तो उसको भी हमें अपने इस फर्टिलाइज़र में ऐड करना है। उसके साथ साथ व्यूअर्स, खाना तो हर घर में बनता है और उसके प्याज, खाने में हम जो प्याज इस्तेमाल करते हैं उसके अगर हम छिलके संभाल के रख लें, खुश्क कर लें और उनको भी हम इस फर्टिलाइज़र में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स, हम इसमें यूज़ कर सकते हैं केले के छिलके जो कि ड्राई फार्म में हों, तो उसका फर्टिलाइज़र इंतहाई फ़ायदेमंद है प्लांट्स के लिए। केले के छिलकों में नाइट्रोजन तो ना होने के बराबर होता है, लेकिन व्यूअर्स इसमें फास्फोरस और पोटाश वाफर मिक़दार में होता है, जिसके जो हमारे प्लांट पे फल और फूल लाने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा चाय की पत्ती हमारे प्लांट के लीव्स को लश ग्रीन रखती है और हमारे प्लांट में नए नए लीव्स आते हैं और उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। जैसा कि आप जानते हैं व्यूअर्स कि कैल्शियम की अगर हमारे प्लांट में कमी हो तो वो फल फूल उसमें नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो वो गल सड़ जाते हैं। कलियां नहीं खिलती, कलियां खिलने से पहले ही मुरझा जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, और अगर फल बनता है तो वो गल सड़ जाता है। तो ऐसी सूरत में कैल्शियम जो है वो हमें अंडे की सूरत में मिल जाता है और अंडे के छिलके हमारे प्लांट के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इसके अलावा हम इसमें चाक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने कुछ फर्टिलाइज़र तैयार करके रखी हुई है और जैसे ही मेरे प्लांट में ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लेती हूँ। इस फर्टिलाइज़र का 1 टेबल स्पून ही एक बड़े गमले के लिए काफ़ी है। ये तकरीबन 12 इंच का गमला है और इसमें मैं 1 टेबल स्पून ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि
सीज़न स्टार्ट हो चुके हैं बारिशों का, और बारिशों के मौसम में हमारे जो गमले हैं उनमें बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है। तो अगर हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो उसका असर नहीं होगा, वो पानी के साथ नीचे ही बह जाएगा। और अगर हम पाउडर फार्म में इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे प्लांट की रूट्स को फ़ायदा पहुंचाएंगी, और इसकी खुराक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे प्लांट को मिलती रहेगी। मेरे रोज़ प्लांट पे कलियां तो बहुत ज़्यादा बन रही थी, मगर इतनी शिद्दत की गर्मी और धूप थी कि कलियां छोटी छोटी ही खिल जाती थी और ज़्यादा दिन भी नहीं रहती थी। 1-2 दिन में ही ज़्यादा धूप की वजह से कलियां जो हैं वो फ्लावर जो हैं वो सूख जाते थे, सड़ जाते थे। तो जैसा कि आप देख रही हैं कि ये मेरा हिबिस्कस प्लांट की ये मैंने कटिंग लगाई हुई है, और इसमें भी माशाल्लाह ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। और ये तकरीबन 4 या 5 इंच का प्लांट है, और इसमें कलियां बनना स्टार्ट हो गई हैं। तब ये बिल्कुल छोटा प्लांट था, 2 इंच का प्लांट था, तब से इसमें कलियां बनना स्टार्ट हो रही हैं। और यहाँ पे भी ये हिबिस्कस प्लांट है और इसकी ग्रोथ सही जा रही है। अब जाकर इसमें थोड़ा लीफ कर्ल का मसला हो रहा है, तो व्यूअर्स इसकी केयर और इसका जो मैं ट्रीटमेंट करूँगी वो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने इस प्लांट की कैसे केयर की है और कैसे इसको ठीक की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में ज़रूर आपसे बात करूँगी। तो व्यूअर्स अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।